हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे वार्म फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, जितनी भी मेजर हमारे जो हाई ब्लड प्रेशर में जो भी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं नॉर्मली, उन सभी मेडिसिन के बारे में, यानी कि 25 से 30 मेडिसिन के बारे में आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो लास्ट तक। अगर आपको जानना है सारी डिटेल, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या उसके नेम होते हैं, ब्रांड नेम कौन से आते हैं, क्या उसका यूजेस है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप वो भी इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो एंटी यानी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है वो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एंटी मींस क्या होता है? एंटी मींस हम जानते हैं कि अगेंस्ट होता है, यानी कि किसी के खिलाफ जाना। ठीक, एंटी मींस हो गया हमारा अगेंस्ट हो गया। उसके बाद दूसरा जो हमारा वर्ड है वो है हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव आप लोग जानते ही होंगे कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है, जो बीपी होता है, वो बहुत ज्यादा अगर हाई हो जाता है तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं? हाइपोटेंसिव कहते हैं। वही अगर लो ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो ये हो गया कि जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके अगेंस्ट में ड्रग्स का मतलब हो गया मेडिसिन। उसके अगेंस्ट में हम क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं ऐसे पेशेंट को जिसका जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो ऐसे केस में अगर 140/90 अगर हो गया, उससे भी हाई हो गया, तो ऐसे केस में क्या होता है कि हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो ऐसे जो है हाई ब्लड प्रेशर को, यानी कि उसको अगेंस्ट में हमारे मेडिसिन को दी जाने वाली सारी चीजों को हम क्या कहते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू रिड्यूस हाई बीपी, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। यहां पर मेंशन किया गया है कि 140/90, यानी कि 140 सिस्टोलिक है, 90 हमारा डायस्टोलिक है, mmHg है। ठीक है, इसके ऊपर हो गया तो हमारा क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए, 120/80 करने के लिए हम क्या करते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर लिखा गया है कि एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रोक हो जाता है या फिर हार्ट अटैक के चांसेस आते हैं, और हमारा किडनी फेलियर के चांसेस आ जाते हैं, रिनल फेलियर के। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ, यानी कि क्लास वाइज हम बात करेंगे उसके अंदर कौन से ड्रग्स आते हैं। उसके बाद उन ड्रग्स के जो ब्रांड नेम मार्केट में आते हैं उसका क्या यूज है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशंस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे। सारी डिटेल आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम जो क्लासिफिकेशन है, जो क्लास है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो होता है वो मेनली 8 कैटेगरीज के अंदर आता है, 8 क्लास में आता है। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक्स है, जिसके जहां पे आप साइड में देख सकते हैं AABCCD, यानी कि अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो ऑल एंटी हाइपरटेंसिव आर। यहां पर हमारा 3A आ गया, ऑल एंटी हाइपरटेंसिव आर। यहां पर 3A आ गया, शुरू में हमारा 3A है। दूसरे नंबर पर बेस्ट यानी कि B आ गया, चॉइसेस कंट्रोलिंग C आ गया, एंड डेडली डिजीजेस। का मतलब ये हुआ कि जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं वो बहुत ही बेस्ट चॉइस है। किसके लिए बेस्ट चॉइस है? डेडली डिजीज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बेस्ट चॉइस है जितने भी हमारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं। निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हैं। बेसिकली हमारा AABCCD है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल एंटी हाइपरटेंसिव आर बेस्ट चॉइसेस कंट्रोलिंग डेडली डिजीजेस। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं इनका जो भी क्लास के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है। जैसे हमारा शुरू में A है, यानी कि AAA है, तो A से देखते हैं हमारा ACE इनहिबिटर्स। यानी कि एस इनहिबिटर्स क्या होते हैं कि मेनली जो हमारा एस एंजाइम्स होता है उसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारा जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है, वो कम हो जाते हैं अगर हाई बीपी रहता है तो इस केस में। दूसरे नंबर पर है हमारा एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARBs भी कहते हैं। ARBs अगर कहीं पर देखिए, इसका मतलब है कि जो हमारा एंजियोसेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स होता है। एंजियोसेकेंड जो हमारा होता है कि ऐसे केस में जो हमारा एंजियोसेकेंड रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करते हैं। ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इस मेडिसिन को देखते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एंजियोसेकेंड का प्रोडक्शन होता है उसको ये ब्लॉक करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा अल्फा 1 ब्लॉकर्स, जो हमारा अल्फा जो एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं।
ऐसे केस में हम क्या करते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो अल्फा एड्रीनर्जिक हमारा रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा। बीटा ब्लॉकर्स यानी कि बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और उसके बाद है सी से सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स है। डायूरेटिक्स यानी कि जो हमारा बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा, जैसे हमारा यूरिनेशन पर काम करता है, जैसे जो हमारी यूरिन होती है उसको इंक्रीज कर देती है, जो भी बॉडी के अंदर हमारा सोडियम या फिर वाटर वगैरह बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो भी ब्लड प्रेशर्स वगैरह होते हैं, बीपी वगैरह होती है, वो नॉर्मल हो जाती है। उसी तरीके से डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उस पर ये काम करती हैं, उसको ये क्या करती है, रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स की वजह से रिलैक्स होते हैं और उसके बाद हमारा जो बीपी होता है वो नॉर्मल हो जाता है। अब ये जितने भी हमने यहाँ पर क्लास के बारे में पढ़ा है, इनके बारे में अब हम पढ़ते हैं एक एक करके, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, कौन से ब्रांड नेम से मार्केट में देखने को मिलते हैं जो पॉपुलर है, और साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। चलिए एक एक करके सारी चीजों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा एस इनहिबिटर्स है, एसीई इनहिबिटर्स, यानी कि जो हमारा एंजाइम के ऊपर काम करता है, जो हमारा एस एंजाइम को ब्लॉक करता है। ये लिखा हुआ है मैकेनिज्म में, अगर देखें कि किस तरीके से काम करता है, कह रहे हैं कि ब्लॉक एसी इन एंजाइम, यानी कि जो हमारा एस एंजाइम होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एंजियो फर्स्ट से जो एंजियो सेकंड बनता है ना वो कम हो जाता है, उसका प्रोडक्शन यानी कि एंजियो सेकंड का प्रोडक्शन वो लेवल जो है वो कम हो जाता है, लेस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो रिलैक्स होती हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं ब्लड वेसल्स के, जिसकी वजह से बीपी भी क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। ऐसे केस में हम एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल पर जैसे एनलाप्रिल हो गया, कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल हो गया। एनलाप्रिल की बात करें तो एनवास्टेन के नाम से जो पॉपुलर ब्रांड नेम है वो आते हैं मार्केट में। कैप्टोगार्ड हमारा कैप्टोप्रिल आता है, और कार्डेक 5 के नाम से हमारा जो है रेमिप्रिल आती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस की बात करें तो हाई, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स का देते हैं। हार्ट फेलियर के कंडीशंस में भी हम देते हैं, और हमारा जो है किडनी डायबिटिक्स की वजह से जो भी हमारा किडनी में प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर किडनी में इफेक्ट होते हैं, तो किडनी जो हमारा रीनल होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो नॉर्मल सा साइड इफेक्ट है, जैसे थोड़ा बहुत खांसी वगैरह होती है, और थोड़ा सा पोटेशियम का लेवल जो बढ़ जाता है बॉडी में, और हमारा डिजीनेस भी होता है, चक्कर वगैरह देखने को मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान हम क्या करते हैं, एस इनहिबिटर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर होता है, जो ब्लॉक करता है रिसेप्टर को, यानी कि जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड का जो प्रोडक्शन होता है उसके लेवल को कम करता है। यही कह रहे हैं कि मैकेनिज्म की बात करें तो कह रहे हैं कि ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकंड एट रिसेप्टर लेवल, यानी कि जो रिसेप्टर लेवल पर हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड का जो प्रोडक्शन होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ARBs भी कहते हैं। ARB का मतलब यही है कि जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर्स होता है। ठीक, एग्जांपल में अलग अलग आते हैं, जैसे लोसार्टन हमारा लोजार 25 के नाम से आता है, टेल्मिसार्टन आता है हमारा टेल्मा 40 जो पॉपुलर ब्रांड नेम है, ओल्मिसार्टन और मेडॉक्सोमिल हमारा ओल्मेजेस्ट 220 के नाम से ब्रांड नेम आते हैं जो मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। यूजेस की बात करें जो हमारा ARBs है कहां पर यूज किया जाता है, जैसे हाई बीपी में नॉर्मली मेनली जो जितनी भी दवाएं होती हैं, जो भी मेडिसिन होती हैं, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं, वो मेनली हाई बीपी के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। तो सभी दवाई इसमें हम मेंशन रहता है जो यूजेस की बात करें अगर हम तो। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के केस में हम क्या करते हैं, ARBs का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है किडनी प्रोटेक्शन, यानी कि वही है कि डायबिटिक के वजह से हमारा जो किडनी में इफेक्ट वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसे केस में किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम देते हैं। थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे चक्कर आना, डिजीनेस है, और हाई थोड़ा सा पोटेशियम जो है वो लेवल बढ़ जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस वही है कि प्रेगनेंसी सेम रहेगा, प्रेगनेंसी के दौरान क्या करते हैं कि ARBs का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेम एज इट इज जो हमारा एस इनहिबिटर्स था वैसे ही ये काम करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करते हैं और हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अल्फा 1 ब्लॉकर्स, यानी कि जो हमारा जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देते हैं डायरेक्टली, और जिसकी वजह से यहाँ पर लिखा गया है कि ब्लॉक अल्फा 1 रिसेप्टर इन ब्लड वेसल्स। वही है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, यानी कि बीपी जो है हमारे उसकी वजह से कम हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है जितना रहना चाहिए, यानी कि 120/80 आगे पीछे यही रहता है। तो इसकी वजह से ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर्स को। एग्जांपल के तौर पर कौन सी मेडिसिन आती है, जैसे
प्रेजोसिन आता है, हमारा डोक्साजोसिन आता है। प्रेजोसिन के नाम से हमारा मिनी प्रेस एक्सेल के नाम से हमारा जो ब्रांड नेम है वो देखने को मिलता है। और कार्डियोरा हमारा 1 mg के नाम से जो हमारा डोक्साजोसिन हमारा आता है वो देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो हाई बीपी में हम देते हैं नॉर्मली, और बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो हमारा होता है उसके अंदर भी ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स होता है इसमें, जैसे फेंटिंग यानी कि जो बेहोशी का होता है, बेहोश हो जाते हैं, डिजीनेस, चक्कर वगैरह। और ऐसे केस में नॉर्मली जो है वो ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है, बहुत ज्यादा लो नहीं होता है लेकिन नॉर्मली जो है 120/80 से लो हो जाता है। ऐसे केस में थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो थोड़ा सा जो हार्ट फेलियर होते हैं ऐसे केस में, सीवर हार्ट फेलियर के केस में हम क्या करते हैं, ये मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अल्फा 1 ब्लॉकर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बीटा ब्लॉकर। सेम ऐसे जैसे हमारा अल्फा ब्लॉकर से वैसे ये बीटा ब्लॉकर बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। यानी कि बीटा यहाँ पर ब्लॉक करता है किसको, जो हमारा बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, और जो हार्ट बीट यानी कि जो हार्ट रेट होता है उसको स्लो कर देता है और वीक कर देता है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स क्या करता है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारी जो हार्ट रेट होती है, जो हमारे हार्ट की जो बीट होती है उसको ये क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं और वीक कर देते हैं। इसमें एग्जांपल्स जो है एटिनोलोल आता है हमारा, मेटोप्रोलोल आता है और प्रोपेरानोलोल आता है। जैसे हाइप्रेस जो है हमारा एटिनोल हाइप्रेस 25 के नाम से आता है, जो थोड़ा सा कॉमन हमारा ब्रांड नेम आता है। मेटोलॉर एक्सआर के नाम से जो हमारा मेटोप्रोलोल आता है, और इंडरल 10 के नाम से हमारा प्रोप्रेनोलोल हमारा जो हमारा देखने को मिलता है। ये सारे ब्रांड नेम है जो नॉर्मली आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। यूजेस की बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, हाई बीपी में इस्तेमाल करते हैं, एंजाइना में इस्तेमाल करते हैं, और हार्ट अटैक के प्रिवेंशन यानी कि जो हमारा हार्ट अटैक आ जाता है इस ऐसे केस में प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। और एरिथमिया यानी कि जो हमारा रिदम होता है हार्ट की, उसको जब इरेगुलर हो जाती है रिदम, तो ऐसे केस में भी जो धड़कन होती है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, तो ऐसे केस में भी हम बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद साइड इफेक्ट्स की बात करें तो क्या करता है कि जो है हमारा हार्ट रेट को स्लो करता है, थोड़ा सा थकावट होती है, थकान महसूस होती है, और हमारा जो हाथ या पैर होता है वो ठंड पड़ जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो अस्थमा के केस में और सीवर हार्ट ब्लॉक अगर हो गया है तो ऐसे केस में हम बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसको सीसीबीज कहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। मैकेनिज्म की बात करें, यानी कि ब्लॉक कैल्शियम एंट्री इन हार्ट एंड वेसल्स, यानी कि जो हमारे हार्ट होती है हमारी जो, या फिर हमारी जो वेसल्स होती हैं उसके अंदर जो कैल्शियम की एंट्री होती है उसको ये ब्लॉक कर देते हैं, इसको वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जो भी हमारी बीपी की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो यानी कि हाइपरटेंशन जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। एग्जांपल्स में जैसे कौन कौन सी मेडिसिन आती है, जैसे एम्लोडिपिन आता है, निफिडिपिन आता है और वेरापामिल आता है। एम्लोप्रेस 5 के नाम से हमारा एम्लोडिपिन देखने को मिलता है, नाइकार्डिया रिटार्ड 20 के नाम से हमारा निफिडिपिन आता है। यूजेस की बात करें तो हाई बीपी में दिया जाता है, एंजाइना और एरिथमिया में। साइड इफेक्ट्स जो है हमारा एंकल्स में थोड़ा सा सूजन देखने को मिलता है और हेडेक वगैरह देखने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कब नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, हार्ट फेलियर अगर होता है, सीवर हार्ट फेलियर, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स क्या होता है, यानी कि ये डायरेक्टली वर्क करता है ब्रेन में, ताकि जो नर्व सिग्नल जो वेसल्स को पहुंचा रहे हैं वो क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर वो क्या होता है, कम हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। एग्जांपल्स जैसे क्लोनिडीन आता है, मेथाइल डोपा आता है। ठीक, हमारा क्लोनिडीन एरकेमिन एच के नाम से आता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मिथाइल डोपा जो हमारा एल्डोप्रोन 250 के नाम से आता है। यूजेस की बात करें तो हाई बीपी देते हैं, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी के दौरान जो मिथाइल डोपा। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सिडेशन यानी कि जो नींद आना, ये थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स आता है। जो हमारा मुंह होता है उसका सूख जाना, या फिर जो रिबाउंड हाइपरटेंशन इफ स्टॉप्ड सडनली, अगर हमने सडनली इस दवा को खाना छोड़ दिया है तो क्या होता है, बीपी जो है वो बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो सीवर डिप्रेशन,
डाईयूरेटिक्स बेसिकली ये हमारे किडनी पर काम करती है। डायरेक्टली इस मेडिसिन को लेने पर हमारी जो किडनी होती है उस पर ये इफेक्ट करती है, उस पर ये काम करती है। कहें कि इंक्रीज जो सॉल्ट होता है और फिर जो वाटर होता है लॉस फ्रॉम किडनी, यानी कि जो किडनी से हमारा सॉल्ट और वाटर को कम करते हैं, यानी कि उसको रिमूव कर देते हैं हमारे बॉडी से यूरिनेशन के थ्रू, और जो हमारा ब्लड वॉल्यूम होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं, ब्लड वॉल्यूम को कम कर देते हैं। एग्जांपल्स में जैसे हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड आता है, स्पिरिनोलैक्टोन आता है और फ्यूरासेमाइड आता है। ये सारे हमारे ड्रग्स आते हैं जिसके अंदर ब्रांड नेम की बात करें तो एक्वाजाइड के नाम से आता है, एल्डेक्टोन हमारा स्पिरिनोलैक्टोन के नाम से स्पिरिनोलैक्टोन आता है एल्डेक्टोन के नाम से, और फ्यूरासेमाइड लेजिक्स के नाम से आता है। यूजेस की बात करें तो हाई बीपी में इस्तेमाल किया जाता है, स्वेलिंग में और हार्ट फेलियर के केस में ये सारी चीजों मतलब डायूरेटिक्स जितनी भी मेडिसिन आती है इसमें वो इस्तेमाल की जाती हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो पोटेशियम का लो हो जाना, थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट्स हैं। और क्या होता है, इंक्रीज यूरिक एसिड, यानी कि यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो सीवर गाउट में नहीं लिया जाता है, और अगर सल्फा एलर्जी हुआ है तो ऐसे केस में भी हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नाउ लास्ट है हमारा आज की इस वीडियो का डायरेक्ट वैसोडाइलेटर्स। ये बेसिकली जो ब्लड वेसल्स के वॉल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स होती हैं उनको क्या करते हैं, उनको ये रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स रिलैक्स होती है और हमारे बीपी जो है वो कंट्रोल में आती है। ठीक वही है कि डायरेक्टली क्या करता है, ये स्मूथ मसल्स वेसल्स की रिलैक्स करता है। इसमें एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोलाजाइन आता है और सोडियम नाइट्रोपिरोसाइड आता है, जैसे एप्रोसोल हमारा हाइड्रोलाजाइन के नाम, हाइड्रोलाजाइन जो हमारा एप्रोसोल के नाम से आता है, निप्रेस जो हमारा ये सोडियम नाइट्रोपिरोसाइड आता है। ठीक, ये ब्रांड नेम आते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। यूजेस की बात करें तो सीवर और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन अगर वो बहुत ज्यादा सीवर है, रेजिस्टेंट है, तो ऐसे केस में डायूरेटिक वैसोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता है, हार्ट बीट जो होती है वो फास्ट हो जाती है, हेडेक हो जाता है और फ्लूइड रिटेंशन, ये सारे थोड़ा सा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं अगर हमने जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया है। ऐसे केस में ये सारे साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो बेसिकली हमारा जितने भी मेडिसिन आती हैं, जैसे कैटेगरीज के अंदर जो भी मेडिसिन आती हैं उनका जो भी मैकेनिज्म होता है, उनका क्या यूजेस है और एग्जांपल के साथ कौन सी मेडिसिन आती है उस कैटेगरी के अंदर, सारी चीजें टेबल में ही मैंने समराइज कर दिया है। इस तरीके से आप बेसिकली नॉर्मली आप पढ़ सकते हैं इस टेबल के थ्रू भी। अगर आप इस टेबल को डाउनलोड या फिर देखना चाहते हैं तो हमारे वार्म फार्मेसी करके एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो भी पीडीएफ है वो मिल जाएंगी आपको। तो आप अगर चाहते हैं तो हमारे वार्म फार्मेसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे वार्म फार्मेसी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारे और भी अपडेट्स को जानने के लिए, देखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही कोई न्यू वीडियो के साथ, कोई न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, और हमारे वार्म फार्मेसी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए ऐसे ही नए नए अपडेट्स और नई नई इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।